नमस्कार साथियों, आज है 31 दिसंबर जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म फिल करने की अंतिम तारीख है। और आज सर्वर डाउन चल रहे हैं, सबको पता भी है। और जिस कारण से इसके फॉर्म भरने में अभी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी जिन्होंने फार्म भरे हैं वो इस तरह से हम आगे एसएससी जीडी की और यूपी, सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी अभी चल रही है, तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे। तो अब बढ़ते रहिए आगे और देखते रहिए, शेयर कर दिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन है आज। कैसे बने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, तो देखते हैं। मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा ये दिया हुआ है चित्र यहाँ पर। आई कांट नहीं हो सकता, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर हमें 4 दे रखे हैं, 2002, 2001, 2003 और 2000। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिले, ये अभियान किस वर्ष में चलाया गया? तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर इसका बी और उत्तर इसका बिल्कुल सही आंसर है, 2001। क्या इसके बारे में कोई डिटेल है? हाँ, तो यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ और इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने की है। इसने किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना थी सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2001 में शुरू की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई देखते हैं। आरटीआई 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन की योजना किसमें बनाएगी? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, विवरण 21, विवरण 22, विवरण 20, विवरण 23। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए विवरण 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2005 में मीनाक्षी शिक्षा कार्यक्रम AEP किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण, या महिला और बाल विकास मंत्रालय। और याद रखिएगा कार्यक्रम का नाम क्या है? मीनाक्षी शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, पूरी क्लास देखिएगा। 1937 में वर्धा में आयोजित, याद रखिएगा, वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना रखी गई थी। तो यहाँ पर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? सभी को पता है यहाँ पर आंसर महात्मा गांधी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान से निर्देशित नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, विवरण 48। कौन सा है? विवरण 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके कुछ डिटेल भी दे रखी है। विवरण 48 भारतीय संविधान की राज्य नीति निर्देशक नीति के अंतर्गत बच्चों से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 46 में कहा गया कि राज्य में अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करेगा। कौन सा आर्टिकल में कहा गया? ये आर्टिकल 47 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल और एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, CPU, ALU, CU या कैश। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CPU। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। भारत का पहला हिंदी समाचार, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उद्यंत मातरम, युवा भारती, आनंद बाजार पत्रिका या केसरी। यहाँ पर ऑप्शन ए सभी को पता है, उद्यंत मातरम बिल्कुल राइट आंसर इसका, जो कि बहुत पुराना है और सबसे पहला भारतीय हिंदी समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश में दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश के ठीक बाद, यानी जो खिलजी वंश को हराकर जो शासन किया वो कौन था? तो लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश या शाही वंश? तो यहाँ पर आंसर बी है, जो कि तुगलक वंश है। तुगलक वंश ने खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर शासन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर इसकी डिटेल भी दे रखी है, आप देखिएगा। भारत में मैग्नीज कंक्रीट, याद रखिएगा, मैग्नीज कंक्रीट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा राज्य मैग्नीज कंक्रीट का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो उड़ीसा है, झारखंड या बिहार या राजस्थान। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, उड़ीसा। उड़ीसा में ही मैग्नीज कंक्रीट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर इसकी डिटेल भी देखिए। हमारे देश में मैग्नीज संयंत्र का सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक मध्य प्रदेश है। और भंडारण कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन कौन है? याद रखिएगा, चीन सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक है विश्व में, और विश्व का लगभग 37% मैग्नीज निर्माता है, यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, बीच में कुछ आ गया है मोटिवेशन के लिए। द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। आज जो दुख तुम देखोगे वह कल तुम्हारी ताकत होगी। स्ट्रेंथ याद रखिएगा, यही इतनी इम्पोर्टेंट होती है। जो आज हम ये पढ़ रहे हैं वो कल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RMSA का पूर्ण रूप क्या है? तो RMSA का फुल फॉर्म यानी रमसा का फुल फॉर्म क्या है? डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका पूर्ण रूप है, RMSA का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसका उत्पादन नहीं करता है, वो कौन है? तो विदेशी मुद्रा भंडार का उत्पादन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बारे में डिटेल भी है। 2008 में इसकी स्थापना हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक इसकी सहायक नदी नहीं है। और ये तीनों ऑप्शन यानी बेतवा, चंबल, हिंडन, बेतवा याद रखिएगा, बेतवा, चंबल, हिंडन तीनों ही यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तीनों इसमें ही आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अलकनंदा भारत में भागीरथी नदी कहाँ पर है? जो कि भागीरथी नदी सभी को पता है, भागीरथ से लाई गई थी। इसका सही आंसर देवप्रयाग हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1959। 1959 में भारत में आयुध अधिनियम लाया गया। किस वर्ष में? 1959 में। इसकी डिटेल भी दे रखी है, हम देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने की असंतुलित सामग्री नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी चॉकलेट सिरप, ये सोडा फाउंटेन बनाने की असंतुलित सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय कितना से आगे, मतलब भारतीय जो कि IST है, सभी को पता है भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट। याद रखिएगा, 5 घंटा 30 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IST ग्रीनविच मध्य रेखा से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा जातीय कानून याद रखिए, जातीय कानून के अनुरूप समानता का प्रस्ताव रखा गया है? तो कौन से में है वो? ऑप्शन बी यानी विवरण 14 में। इसमें है विवरण 14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नील विद्रोह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नील विद्रोह एक क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल भारत कब शुरू हुआ? तो ये ऑप्शन डी 1859 इसका सही आंसर है। फील्ड मार्शल के पद पर शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? प्रथम भारतीय सेनाधिकारी याद रखिएगा फील्ड मार्शल के पद पर। तो यहाँ पर विक्रम बत्रा, करमसिंह, सैम मानेकशॉ, KM करियप्पा। तो ऑप्शन सी इसका सैम मानेकशॉ बिल्कुल राइट आंसर। इसका फील्ड मार्शल के रूप में भारतीय सेना अधिकारी प्रथम भारतीय सेना अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डेयरी सेलिब्रेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मुख्यालय। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी बीजापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा बीजापुर कहाँ पर है, किस राज्य में आता है भारत के।
बीजापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक भारतीय युद्ध कला की उत्पत्ति आधुनिक केरल में क्या हुई थी? कौन सी भारतीय युद्ध कला है इनमें से? तो ऑप्शन सी कलरी पायटू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। या अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद में किस अधिनियम को समाप्त किया? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम ने खेल में कांस्य पदक जीता? तो ऑप्शन डी मैदानी हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल दे रखी है। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते समय कांस्य पदक जीता। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। कितने से दी? 5-4 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों की वसूली के लिए किस समिति का गठन किया? तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। आत्रीय समिति, जीवी रामकृष्ण समिति, नरसिंह समिति या केवी कामत समिति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवी कामत समिति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चट्टान या धातु के टुकड़े जो अधिकतर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की तस्वीरें बनाते हैं कौन से हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी वैली का विस्तार किस राज्य में नहीं है? याद रखिएगा किस राज्य में नहीं है वाले क्वेश्चन हमें कन्फ्यूजन के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर नहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मियाँ का बाग किससे प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आप कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग का उपचार है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 16। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास लिमिटेड यानी NHIDCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में 2014 में NHIDCL की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीक लेखकों ने किसे अमित्र घाट की डिग्री दी थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार को किसकी डिग्री दी थी? किसकी उपाधि दी? अमित्र घाट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउथ जामी में उत्तर प्रदेश के कौन से दरवाजे हैं? कितने दरवाजे हैं? तो ऑप्शन ए 31 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कहा गया है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। तो किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी डिटेल दे रखी है, देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखीय पर्णापति वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष के कुछ आदर्शों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अतिशुष्क मौसम रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरतोली राजधानी किस अंग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ की मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी आमाशय से स्रावित होता है। स्कर्वी रोग विटामिन की न्यूनता से किस विटामिन की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। कौन से विटामिन से? विटामिन सी से। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की झलकियाँ मिलती है हमें? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पीपल के वृक्ष की। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी। सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। अगला क्वेश्चन है। किसकी प्रशासन प्रणाली की अद्वितीय सुविधा ग्राम स्वावलंबन का विकास था? यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं चेर, चोल, पांड्य और पल्लव। तो यहाँ पर चोल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल का संबंध किस काल से है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूटन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरीज से पानी के न होने पर भी उसकी शक्ल का ब्रह्म कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मृगतृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो लोग अपने आवास के लिए कृषि करते हैं, बाजार में बिक्री के लिए नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जीविका किसान, जो कि अपने जीवन
का निर्वहन करने के लिए कृषि करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द है जो समुद्र तट के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है? तो ऑप्शन ए लोक ज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप दो शेयर धारकों के उनके हितों को हल करने की सहायता करने का प्रयास करते हैं तो आप क्या कहेंगे? मध्यस्थ, यानी आप दो शेयर धारकों के मध्यस्थ बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन कौन से अन्य समुदाय के अंतिम छोरों के उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी श्रीलंका और यूगोस्लाविया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से अंतिम छोरों के उदाहरण नहीं है? तो ए और बी श्रीलंका और यूगोस्लाविया अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 53% प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। कहाँ पर है? उत्तरी आयरलैंड में। 2011 में भारत की जनसंख्या का प्रति वर्ग औसत घनत्व क्या था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 382, यानी 382 प्रति वर्ग औसत घनत्व था 2011 की जनसंख्या के अनुसार। किसका? भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसान की महत्ता किससे है? ऑप्शन सी गूंज से है। अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात किसका सबसे कम है? तो इसका भी ऑप्शन बी हरियाणा है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है जो किसके समतुल्य होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 10⁷ अर्ग के बराबर। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन नोर्टन का कार्य निम्न नियमों पर आधारित है? कौन सा नियम है वो? न्यूटन के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सभी को बताए कि ये तीनों ऑप्शन इसके सही आंसर है, यानी कि शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि और ऊर्जा की पूर्ति के लिए, औद्योगिक ऑटोमोबाइल के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी एशियाई लोगों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या चाहिए? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऊर्जा और शक्ति चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपोषित। अभी से अपन मोटिवेशन पर चलते हैं। आज का दर्द हमारे लिए कल की ताकत होगी। तो आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।